अपना वीक पॉइंट है, यही हमारी कमजोरी है और यही हम सबसे ज्यादा महान बनने में कारण है। अब थोड़ा सा पलटी खाते अपन, थोड़ा सा महान बनना शुरू करो। पूरे महान नहीं, थोड़े महान बनो, घर से शुरू करो। यदि तुम बेटा हो तो शुरू करो, बाप मेरे लिए नहीं, मैं बाप के लिए हूं। शुरुआत कर रहा हूं भगवान बनने की शुरुआत, क्योंकि हम सदा कहते हैं ये मंदिर दूसरे नंबर का है, पहला नंबर का मंदिर। ये भगवान दूसरे नंबर के हैं, पहले नंबर के भगवान। पहला देवता माता पिता है, पहला पिता माता। माता पिताओं को तो हम ये कह देते हैं और वो करते ही हैं। माता पिता जो कुछ भी कमाते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए, परिवार के लिए। माँ रोटी बनाती है, वो कहती है बच्चों के लिए, सब कुछ करता है। हालांकि उसका भी स्वार्थ हो सकता है, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन बेटा किस लिए? बाप। आज तक बेटे ने अपनी वसीयत, कितने माँ बाप हैं जिन्होंने बेटे के नाम मकान खरीदा? कितने लोग हैं जिन्होंने बाप के नाम से मकान बनाया? लोन में दिक्कत जा रही हो वो बात अलग है, क्योंकि अपने नाम से लोन उठाने में खतरा था, इसलिए मम्मी के नाम उठा लो। स्वार्थी कहेंगे, वहां भी तूने स्वार्थ देखा है। होता है ऐसा। मैंने भाई तूने मम्मी के नाम रखा है तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ये अच्छा लगा। बोले महाराज जी मेरे नाम से मैं उठा नहीं सकता था। वहां भी तूने मम्मी का यूज किया। कितने लोग हैं जो माँ बाप को कमाते हैं, कितने माँ बाप हैं जो बेटों को कमाते हैं। शुरुआत करो रे बेटो। बस एक मंत्र, ज्यादा मंत्र नहीं दूंगा। मैं, माँ बाप मेरे लिए नहीं है, मैं माँ बाप के लिए जन्मा हूं। माँ बाप ने जन्म मुझे नहीं दिया है, मेरा जन्म माँ बाप के लिए हुआ है। मैं जीऊंगा माँ बाप के लिए, मरूंगा माँ बाप के लिए, कमाऊंगा माँ बाप के लिए, खाऊंगा माँ बाप के लिए। जो कुछ भी मेरा है सब माँ बाप के लिए है। कोई नहीं बोलता। मैंने कहा था ना एक दिन, समझ भैया क्या कर रहे हो? अरे पेट पाल रहा हूं, पेट। थोड़ा अच्छे आदमी नहीं, बाल बच्चे पाल रहा हूं, बाल बच्चे, बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूं। संसार में उस बच्चे को मैं खोज रहा हूं जो अपने आप मुंह से निकाले मैं मम्मी पापा के लिए कमा रहा हूं। क्यों मम्मी पापा को क्यों कमाना? क्योंकि हमारे मम्मी पापा का बहुत दान दिया है जिंदगी भर। जब वो कमाते थे, अब उनने कमाना बंद कर दिया तो कहीं उनका दान कम नहीं हो जाए। तो कमाता मैं हूं और पापा दान देते हैं। मेरा मन है कि पापा अपने राज्य में जैसे रहे हैं ठाठ से, पापा अपनी कमाई में जैसे ठाठ से रहे हैं, ऐसी मेरी कमाई पर भी ठाठ पे रहे। मेरे मम्मी पापा जब स्वयं कमाते थे तो उनके ठाठ थे। जब चाहे जो चाहे बोली ले लेते थे, जब चाहे जो चाहे दान देते थे, किसी से नहीं पूछते थे। और मैंने पापा की आदत देखी है, क्योंकि वो कुछ भी 2 रुपया कमाए हुए 10 रुपए की बोली ले लेंगे। और ये मेरी मम्मी की आदत है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब उनने कमाई बंद कर दी है तो अब वो किसी से, कान खोल को सुनो, मैंने चतुर्मास में कहा था, यदि माँ बाप ने ये कह दिया कमेटी से, कमेटी ने कहा सेठ जी आप तो सदा से बोलियां लेते आए, बोले भैया वो हमने कमाना बंद कर दिया है, अब बेटे से पूछ लो। सावधान मानो, बहुत सावधान। बेटे सावधान,
बस बर्बाद हो जाओगे तुम। इससे बड़ा अभिशाप मां बाप का कुछ हो नहीं सकता। मां बाप के मन में ये आ गया, अब मैंने कमाना बंद कर दिया। बेटा नहीं कहता है ऐसा, बेटा कहते हैं उड़ाओ, बाप की कमाई है। दोनों में बताना भैया, जब बाप की कमाई है तो बेटा क्या सोचता है? अधिक खर्च करने का कम। बताओ ना, आप सब बेटे ही तो बैठे हो। अपने बाप की कमाई जब खर्च करने की बात आए तो बेटा कंजूसी करता है कि उड़ाता है? बाप की कमाई है, खाओ आराम से। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, खूब उड़ाओ खाओ, बस ये मौका दे दो बाप को, खूब उड़ाओ खाओ पापा, बेटे की कमाई है। ये छूट बाप को दे सकते हो? तुमने, बाप ने कमाया, तुमने खूब उड़ाया, मैं उस पर कोई ऐतराज नहीं करूंगा, कोई ऐतराज नहीं करूंगा। बाप की कमाई थी, उड़ाइए, पर थोड़ा सा एक पॉइंट लगा दो, अब बेटी की कमाई है, बाप उड़ाएगा। बाप को ये मन में भाव आ जाए, कोई चिंता की बात नहीं, बेटा कमा रहा है खूब जम के। अब बोली कोई कहे नहीं अब इनसे मत कहो, अरे क्या बात करते हो, बेटी की कमाई है। अपनी कमाई पे तो हम लाख रुपए की ले लेते, बेटी की कमाई पे 10 लाख की बोली लूंगा। है कोई ऐसा बाप? बेटे तो देखेगा अपना क्या जा रहा, बाप की कमाई है, ले लो, दे दे दान। मुझे एक ऐसा बाप चाहिए जो बेटे की कमाई पे, अपनी कमाई पर 1 लाख की बोली ले पाया, और बेटी की कमाई पर बोल दो ना 10 लाख, मतलब थोड़ी ज्यादा नहीं हो गए? रामराज आ जाएगा रे, स्वर्ग आ जाएगा, रत्नों की वृष्टि होगी, तुम्हारे घर में तीर्थंकरों का जन्म होगा। जिस दिन तुमने मम्मी पापा को ये छूट दे दी, और जिस दिन मम्मी पापा ने कहा कोई बात नहीं, मेरे बेटे का धन है, सब मेरे ही धन है, मैं दान बोलने पर मेरे से ज्यादा नाचेगा बेटा। पिताजी का देखना महाराज, मैं दान बोल, अब तुमने तो कमाना बंद कर, लाओगे कहां थे? अरे मेरा बेटा कमा रहा है, विदेश में है, विदेश में है, बेटा कमा रहा है। तो वो नाराज होगा, अरे महाराज जी मुझे जितनी खुशी नहीं जितनी उसको होगी। वो सुनकर के नाचेगा, बोले मैंने कितना पुण्य किया कि सकी। और पापा ने आज बोले ये शब्द मेरे को एक सज्जन ने बिना नाम बता रहा है, ऐसे ही हुआ, एक पूरा मंदिर बोल दिया, पूरा मंदिर बोल दिया। मैंने कि अब तुम तो बूढ़े हो गए, कमाई मुआई तो तुम्हारे पास है नहीं, तुमने कैसे बोल दिया? बोले मेरा बेटा कमाता है। तुमने बेटे से पूछा है क्या? बोले बेटे से पूछना, महाराज मेरा बेटा इतना गया बीता नहीं है, वो आपका चेला है, जिस दिन मैं पूछ लूंगा उस दिन वो नाराज हो जाएगा। यदि मैंने पूछ लिया बेटे से तो इतना नाराज होगा कि वो अपना सिर फोड़ लेगा और रो पड़ेगा। मैंने क्यों? जब मैं बचपन में था तब आप मेरे से पूछते थे क्या? आज भी क्यों पूछ रहे हो? इतना खुश होगा। और वो हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, जितने माँ बाप भी खुश नहीं हुए। मैंने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, जाओ इस घर में कभी भी अभाव नहीं होगा, सदा लक्ष्मी बरसेगी। आज कोई बाप ये कह देवे कि बेटे के राज्य में मैं और ज्यादा धनी हो गया हूं, बेटे के राज्य में मैं और ज्यादा दान देने लायक हो रहा हूं, मेरे बेटा जो कुछ भी कमा रहा है सब मेरे लिए कमा रहा है। और बेटा भी कहना शुरू करता है, सब अपनी पत्नी से कहता है मम्मी पापा को खिलाना है, उनके लिए कमा रहा हूं, फिर अपन क्या खाएंगे? खोटा खा लेंगे। बच्चे क्या खाएंगे? बचा हुआ खा लेंगे, माँ की जूठन। क्या कहा? मैं कौन से बेटे की कल्पना कर रहा हूं? कहीं मैं चौथे काल में तो नहीं चला गया?
मैं चौथे काल में तो नहीं गया, लेकिन मेरी तमन्ना है कि पंचम काल को चौथा काल बना दूं। चौथा काल तो मैं ला नहीं सकता। क्या कोई बेटा कोई पत्नी बैठ कर कहें सब तुम मम्मी को खिला दोगे तो मैं क्या खाएंगे, तो बेटा कह सकेगा क्या? बहू कह कोई बात नहीं, मम्मी की जूठन बचेगी ना जो। ओहो, बहुत देखो मैं थोड़ा बहुत छोटी बात कह रहा हूँ, लेकिन जब छोटी कहूँगा तब तो तुम थोड़ा बहुत, मम्मी पापा का जूठन बचेगा ना, वो अपन खा लेंगे, अपन बच्चे खा लेंगे, पर मम्मी पापा का पेट भरना चाहिए, उनके कमी नहीं आना चाहिए, अपन तो जूठा खा लेंगे। करके देखो महानुभाव, करके देखो, लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे आके नाचेगी कि जो कह रहा है कि माँ कमा स्वयं रहा है। जो मैंने अभी चौकी में बताया ना, चौकी का पुण्य सबसे बड़ा क्या है? अच्छा अच्छा महाराज को खिला दिया, अरे स्वयं के लिए बचाया कि नहीं? अरे महाराज जी वो जो बचेगा गुरु को खिलाने के बाद जो बचा है वो भोजन नहीं है रे, वो प्रसाद है।